देखो, आज से हम एजुकेशन शुरू कर दे रहे हैं। हम लोग का एजुकेशन में जो टॉपिक है उसमें एक चैप्टर आपका ये भी है, स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन, यानी स्टैट्स का यूज एजुकेशन में। याद रखिएगा कि स्टैट्स हम लोग क्लास 10 में भी पढ़े, 11 में भी पढ़े, 12 में भी है। ये आर्ट्स का तुम्हारा एजुकेशन में भी आता है, ये इकोनॉमिक्स में भी आता है। इसके अलावा मैथमेटिक्स का ये पार्ट है, हम लोग जानते हैं। तो स्टैट्स का एजुकेशन का जो मेन पार्ट है उसको यहाँ पर लिखे। इसके अलावा और भी डिटेल में इसका ग्राफ वगैरह जो है वो सब हम जब क्लास शुरू होगा प्रॉपर तौर पर, लॉकडाउन खत्म होने के बाद ऑफलाइन क्लास में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो मेन पार्ट है उसको पता, चूंकि ये क्लास 10 से रिलेटेड है इसलिए हम इस पार्ट को यहाँ पे शुरू किए हैं। सबसे पहले देखो, डेटा कितना तरह का होता है। हम लोग जानते हैं कि डेटा जो है दो तरह का होता है। एक डेटा क्या होता है, अनग्रुप डेटा, दूसरा को बोलते हैं हम लोग ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, और दूसरा होता है ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा जैसे कि तुम्हारे यहाँ कहेंगे इस तरह इंटरवल में डेटा। अब देखिए, ग्रुप डेटा के भी दो टाइप्स है। एक को बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा को बोलते हैं कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी जैसे देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसका नीचे फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। तो इस तरह का जो डेटा है उसको हम लोग बोलेंगे डिस्क्रीट। और कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा ये भी दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग एक्सक्लूसिव डेटा, दूसरा को बोलते हैं इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी क्या चीज होता है, जैसे कि देखो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरह से जो मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। यानी यहाँ देखो 10 पे खत्म हो रहा है, 10 से शुरू हो रहा है ना, 20 पे खत्म हो रहा है, 20 से शुरू हो रहा है, 30 पे खत्म हो रहा है, 30 से शुरू हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो 1 से शुरू हुआ, 10 पे खत्म हुआ, फिर 10 से शुरू नहीं हुआ है, 11 से शुरू हुआ है, 20 पे खत्म, 20, 21 से शुरू हुआ, 30 पे खत्म। इस तरह का जो डेटा होता है उसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, इंक्लूसिव डेटा बोलते हैं। अब यहाँ पर ये डेटा जानने के बाद हम लोग जो है ना एक टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है, हम फिर से ये चीज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर किसी को नहीं किया हुआ है तो वो अच्छे से देख लीजिए। मीन। मीन का मतलब क्या चीज होता है, मीन का मतलब होता है एवरेज फाइंड करना। तो मीन हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहे हैं मीन के लिए, यानी मीन डेटा। तो मीन का जो है हम लोग सबसे पहले लेंगे हम लोग क्या चीज, अनग्रुप। अनग्रुप डेटा का मीन का फॉर्मूला क्या चीज होता है, तो अनग्रुप डेटा का मीन का फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है। नंबर 1 में फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे कि मीन यानी एक्स बार, इसको बोलेंगे हम लोग किस तरह से लिखेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी कि इन शॉर्ट हम लोग जो है ना इसी मीन को जो इस तरह से डिनोट करते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। एक्स इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं समेशन। समेशन याद रखिएगा, ये हम लोग का जो है ना अनग्रुप डेटा का मीन का फॉर्मूला होता है। अनग्रुप डेटा का मीन का फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को जो है हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मीन। याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग डायरेक्ट मीन। इसका जो है डायरेक्ट मीन के बाद अनग्रुप डेटा में एक और मीन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसको हम लोग बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन या शॉर्टकट मेथड। डेविएशन या शॉर्टकट मेथड, इसमें जो मीन का फॉर्मूला यानी कि मीन यानी कि एक्स बार इक्वल्स टू होता है हम लोगों का ए प्लस समेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन। ये ए प्लस समेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन। समेशन ऑफ डी का मतलब होता है, डी एक्चुअली में होता है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ए क्या चीज है, ए इक्वल टू अज्यूम्ड वैल्यू। अज्यूम्ड वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं ए। और एन क्या चीज है तुम्हारा, इसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ये भी तुम्हारा हम लोग का जो है ना मीन फाइंड आउट करने के लिए आता है हम लोगों का इसमें डायरेक्ट मीन के लिए। अब ये काम हम लोग का किस चीज के लिए, अनग्रुप डेटा के लिए मीन। अब आ जा रहे हैं हम लोगों का डायरेक्ट मीन ग्रुप डेटा। तो यहां पर देखिए डायरेक्ट मीन ग्रुप डेटा का हम लोग का फॉर्मूला क्या चीज होता है कि डायरेक्ट मीन ग्रुप डेटा। अगर ग्रुप में डेटा दिया हो तब क्या करेंगे, तब उसका मीन का फॉर्मूला एक ही होता है। एक होता है तुम्हारे यहाँ करके मीन यानी एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। ये इसको बोलते हैं डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला
इसके अलावा जो है इसमें दोनों आएगा, याद रखिएगा, कंटिन्यूअस मीन भी आएगा और डिस्क्रीट मीन भी आएगा। दूसरा एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड के अलावा एक और भी मेथड है हम लोगों का जिसको हम लोग बोलते हैं डेविएशन मेथड, डेविएशन या शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट या अज्यूम्ड मेथड, तीनों नाम है इसका। इसमें मीन का फॉर्मूला क्या चीज होता है कि मीन यानी एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। याद रखिएगा इसका एक और मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या चीज होती है, यहां पर देखो डी का मतलब हम लिख दे रहे हैं, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होता है, ए इज इक्वल टू अज्यूम्ड वैल्यू, अज्यूम्ड वैल्यू, याद रखिएगा। अब स्टेप डेविएशन मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या चीज होता है, यानी मीन यानी एक्स बार इज इक्वल टू a plus summation of fu divided by summation of f into h, where u equals to x minus a divided by h is equal to width of the class, width of the class का हम लोग का जो width होगा उसको हम लोग f से डिनोट करेंगे। ये हम लोगों का मीन का फॉर्मूला था जो हम लिख लिए। अब यहाँ पर जो है ये याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आता है एजुकेशन में, यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे इसको पढ़ना शुरू करेंगे हर एक मेथड को। इसके अलावा फिर हम लोग जो है और फर्दर डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग का मेथड शुरू होता है वो मीन का हम लोग पढ़ रहे डायरेक्ट मेथड, किस तरह से वैल्यू जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मीन का डायरेक्ट मेथड में हम लोग का जो पहला वैल्यू होता है वो हम लोग पढ़ रहे अनग्रुप डेटा का, कि मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2 3 7 9 8 6 5 फाइंड मीन, तो इसका मीन किस तरह से फाइंड करेंगे, यानी मीन जिसको हम लोग डिनोट करेंगे एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। याद रखिएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब ये हो रहा है कि ये सारा वैल्यू को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द वैल्यू। कैसे सर, जैसे 2 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। टोटल किस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 7, ये हो गया टोटल ऑब्जर्वेशन। अब ये सारा वैल्यू को हम लोग ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल ऑब्जर्वेशन से। 2 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 5, ये हम लोग का आ जा रहा है यहाँ पे 40 आ जा रहा है डिवाइडेड बाय 7। 7 से जब इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं डिवाइडेड बाय 7, तो ये हम लोग ऑब्जर्वेशन आ रहा है 5.71, ये अप्रोक्स करके वैल्यू आ रहा है, इसको हम लोग लिखते हैं। ये हो गया हम लोग का मीन निकालने का फॉर्मूला जो डायरेक्ट मेथड का होता है। ठीक इसी तरह हम लोग का जो है मीन जो है एग्जाम में आएगा। अब एक मेथड शुरू करते हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट मेथड। डिस्क्रीट मेथड क्या चीज है, यहाँ पर देखो अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी देगा उसमें भी मीन निकालने बोल सकता है। जैसे कि तुमको हम दे दे रही है डिस्क्रीट का टेबल, यहां देखिए XF 2 3 4 5 6 7 8 3 9 2 6 7 8 5, ये वैल्यू होगी डिस्क्रीट का। इसमें हम लोग को निकालना है फाइंड मीन। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे। देख लीजिए, याद कीजिए इसको, क्लास 10 में भी इस तरह का हम लोग बनाए थे। एक्स का 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, फाइंड द मीन बोला, हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं। याद रखिए पहले वाला जो हम लोग सीख रहे हैं वो है डायरेक्ट मेथड, इसलिए हम लोग डायरेक्ट मेथड से सब कुछ कर रहे हैं। सारा वैल्यू लिख दिया, उसका फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 3 9 2 6 7 8 5। उसके बाद लिख रहे हम लोग एफएक्स। एफएक्स का मतलब होगा मल्टीप्लाई करना, इसको मल्टीप्लाई करना। तो 2 3 जा 6, 3 9 जा 27, 4 2 जा 8, 5 6 जा 30, 6 7 जा 42, 8 7 जा 56, 8 5 जा 40। अब इसको ऐड करेंगे, इसको बोलेंगे समेशन ऑफ एफएक्स, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ऐड करेंगे, देखो कितना आ रहा है। अब दूसरा एक यहाँ पर ऐड करेंगे समेशन ऑफ एफ, देखेंगे ऐड करके कितना आ रहा है दोनों का वैल्यू। सबसे पहले इसको ऐड करते हैं हम लोग 6 प्लस 27 प्लस 8 प्लस 30 प्लस 42 प्लस 56 प्लस 40
ये हम लोग का आया है 209। ठीक इसी तरह यहां पर ऐड करेंगे हम लोग 3 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 5, यहां पर आ रहा है 40। याद रखिएगा हम लोग जानते हैं डायरेक्ट मेथड में अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो मीन का फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ एफएक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ए, यानी कि एफएक्स है पूरा का वैल्यू 209 डिवाइडेड बाय 40। अब ये जो डिवाइड करके आएगा इसको हम लोग का आंसर लिख देंगे। इसको हम लोग 209 डिवाइडेड बाय 40 इक्वल्स टू 5.225, ये इसका मीन का आंसर हो गया। ये था हम लोग का डिस्क्रीट वैल्यू के ऊपर में। इस तरह का एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में आता मीन कंटिन्यूअस, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है इसलिए हम इसको दिखा दिए। अब आ जा रहे हम लोग कंटिन्यूअस डेटा में। तो कंटिन्यूअस डेटा यानी कि मीन कुछ इस तरह से क्वेश्चन में लिखा रहेगा, फाइंड मीन। देखो डेटा एग्जाम में जो दिया हो रहेगा वो बहुत बड़ा डेटा दिया हो रहेगा, छोटा मोटा डेटा दिया हो नहीं रहेगा। लिख देते हम लोग यहां पर क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50, 50 to 60, 60 to 70, और भी रहेगा बड़ा रहेगा 3, 8, 2, 7, 9, 8, 6। यहां पर देखो मीन निकालने का फॉर्मूला किस तरह, देखो मेथड वैसे ही है बनेगा वैसे, बस इसमें क्या होगा एक टेबल बढ़ जाएगा। वो एक टेबल क्या चीज होगा यहां पर देख लीजिए, वो एक टेबल किस तरह से हो रहा है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्लास इंटरवल जैसा है क्वेश्चन को उतार देंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। उतारने के बाद फ्रीक्वेंसी उतारेंगे क्वेश्चन को 3, 8, 2, 7, 9, 8, 6 उतार दिया। उतारने के बाद एक टेबल बढ़ जाएगा, उसका नाम है क्लास मार्क बोलिए, या इसका एक और नाम है याद रखिएगा मिड वैल्यू। इसी को हम लोग जो है ना x से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। क्लास मार्क का मतलब होता है ये दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, तो 10 प्लस 0 कितना हो जा रहा है बाबू 10 हो जा रहा है, उसका आधा कितना होगा 5, 20 प्लस 10 कितना हो रहा है 30, 30 का आधा कितना हो जा रहा है 15, 30 प्लस 20 50, 50 का आधा कितना हो रहा है 25, 40 प्लस 30 70, 70 का आधा कितना हो जा रहा है 35, 50 प्लस 40 90, 90 का आधा कितना हो रहा है 45, 60 प्लस 50 110, उसका आधा हो जा रहा है कितना 55, 70 प्लस 60 तो 130, 130 का आधा हो रहा है कितना 65। अब ये क्या करेंगे एफएक्स करेंगे, एफएक्स का मतलब हुआ इसको मल्टीप्लाई 3 into 5 15, 15 into 8, यहां पर देखो मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो वैल्यू को यहां लिखेंगे 120, 25 गुना 50, 35 into 7, 35 into 7 ये हो रहा है कितना 245, 45 into 9, 45 into 9 ये हो रहा है हम लोग कितना 405, अब 55 into 8, 55 into 8 ये कितना हो जा रहा है हम लोगों का 440, 65 into 6, 65 into 6 ये हम लोग कितना हो जा रहा है 390। अब क्या करेंगे इसको हम लोग पूरा ऐड कर देंगे, इसको हम लोग बोलते हैं समेशन एफएक्स। ऐड करेंगे प्लस 440 प्लस 405 प्लस 245 प्लस 50 प्लस 120 प्लस 15, ये आ रहा है हम लोग कितना 1665। और उसके बाद 8 को मल्टीप्लाई ऐड करेंगे 8 को, ये कितना हो जा रहा है 8 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 6, इसको ऐड करके हम लोग कितना आ रहा है 43। तो मीन का फॉर्मूला क्या हो गया, मीन यानी x बार इक्वल टू समेशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f। समेशन ऑफ fx का वैल्यू कितना आया है, इसको लिखेंगे 1665 डिवाइडेड बाय इसका वैल्यू कितना आया 43। जब इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 1665 डिवाइडेड बाय 43, इसको डिवाइड करें तो आंसर आ जा रहा है हम लोगों का 38.7721, ये अप्रोक्स करके आंसर आ रहा है। ये था हम लोगों का मीन का डायरेक्ट मेथड। इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट मेथड पे। इसके अलावा जो मीन का क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम में देगा, याद रखिएगा इसी मेथड का क्वेश्चन देगा, इंक्लूसिव डेटा पे देगा, या फिर तुमको बोलेगा कि डेविएशन में
मेथड पे कीजिए या फिर तुमको बोलेगा स्टेप डेविएशन मेथड पे कीजिए। कोई भी मेथड का एग्जाम में आ सकता है, जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट मेथड पे होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में डायरेक्ट मेथड पे ही होता है, नहीं तो स्टेप डेविएशन मेथड पे होता है। याद रखिएगा, डेविएशन मेथड बहुत कम देता है, लेकिन हम सब कुछ बता देंगे। ये था हम लोग का डायरेक्ट मेथड एक्सक्लूसिव डेटा के लिए। अभी आप और चेंज करते हैं हम लोग इंक्लूसिव डेटा, उसमें मीन का फॉर्मूला क्या बैठेगा देख लीजिए। इंक्लूसिव डेटा के लिए, इंक्लूसिव डेटा के लिए मीन किस तरह से हम लोग बनाते हैं, यहां देखिए। सबसे पहले हम लोग करेंगे फाइंड मीन, क्वेश्चन हमने भी देख लो। ये हम लोग टेबल बनाए, यहां पर लिखा हम लोग क्लास इंटरवल, यहां पर लिखा फ्रीक्वेंसी 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60, 61 to 70। करने के बाद 3 2 7 9 3 7 2 6 ये एक डेटा दिया हुआ है। अब देखेंगे हम लोग, देखो इसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक टेबल बढ़ जाएगा। क्लास इंटरवल जैसा है जितनी उतारेंगे क्वेश्चन 1 to 10, 11 to 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60 और 61 से 70। ये होने के बाद फ्रीक्वेंसी 3 2 7 9 7 2 6 देने के बाद हम लोग का यहाँ पर एक पार्ट और पड़ेगा, उसका नाम याद रखिएगा। जब भी ऐसे इंटरकनेक्टेड डेटा नहीं रहेगा उस कंडीशन में इसमें एक टेबल पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास बाउंड्री। याद रखिएगा, इस कंडीशन में एक टेबल पड़ेगा जिसका नाम है क्या, क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री का मतलब हुआ इसमें से 0.5 कम करेंगे और इसमें क्या करेंगे 0.5 को ऐड कर देंगे। याद रखिएगा, इसमें से अगर 0.5 कम करेंगे तो कितना होगा 0.5, और इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जा रहा है ये 10.5। इसी तरह यहाँ पर भी होगा, इसमें 0.5 कम करेंगे तो कितना होगा 10.5, इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो गया 20.5, इसमें भी कम करो 20.5, लेकिन यहाँ पर ऐड करेंगे 30.5, यहाँ पर हो गया कितना 30.5 से 40.5, 40.5 से 50.5, 50.5 से 60.5 और 60.5 से 70.5 ये हो गया। अब जैसा है नॉर्मल, फिर निकालेंगे हम लोग क्या चीज, क्लास मार्क। क्लास मार्क जिसको हम लोग एक से डिनोट करते हैं, इसका एक और नाम है कि मिड वैल्यू। क्लास मार्क क्या करेंगे, दोनों ये दोनों का ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, यानी कि कितना हो रहा है ये 11 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 5.5। इसको हम लोग जब ऐड कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 20 प्लस ये दोनों ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, 20 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2 ये हो रहा है कितना 15.5। इसी तरह देखो ये हो गया 25.5, 10 करके चेंज हो रहा है 25.5, 35.5, 45.5, 55.5, 65.5, 10 करके चेंज हो गया। अब क्या करेंगे, निकालेंगे फिर उसी तरह से एफएक्स का मतलब हुआ ये दोनों को मल्टीप्लाई करना। किस तरह से, यहाँ पर देख लो, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5.5 इंटू 3 ये हो रहा तुम्हारा कितना 16.5, फिर इसको मल्टीप्लाई करें, देखो 15.5 इंटू 2 ये हो जा रहा है कितना 31, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो गया 25.5 इंटू 7 ये कितना हो रहा है 178.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 35.5 इंटू 9 ये कितना हो जा रहा है 319.5। इसको मल्टीप्लाई कर रहे देखिए 45.5 इंटू 7 ये हो रहा है कितना 318.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 55.5 इंटू 2 ये कितना हो जा रहा है तुम्हारा 111। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 65.5 इंटू 6 ये हो रहा है कितना 393। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको बोलेंगे समेशन एफएक्स। ऐड करेंगे प्लस 111 प्लस 318.5 प्लस 319.5 प्लस 178.5 प्लस 31 प्लस 16.5 ये कितना हो गया 1368। अब यहां पर इसको ऐड करेंगे, इसको बोलेंगे समेशन एफ। ऐड करो इसको 3 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 6 ये ऐड करके कितना आ रहा है 36। अब देखो मीन का फॉर्मूला वही होता है, मीन यानी x बार इक्वल टू समेशन एफ
डिवाइडेड बाय समेशन एफ। समेशन एफ का वैल्यू कितना है 1368 डिवाइडेड बाय 36। जब इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 1368 डिवाइडेड बाय 36 तो इसका आंसर कितना आ रहा है 38। ये पूरा कट जाएगा 38 से। ये हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। ये हम लोग आज जो है पढ़े हम लोग डायरेक्ट भी किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका हम कुछ क्वेश्चंस एग्जाम ये होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा इसी मेथड के ऊपर में। यहाँ पर इसको उतार लीजिए, उसके बाद देखिए हम दे रहे हैं कुछ होमवर्क। यहाँ पर देखिए होमवर्क हम कुछ दे रहे हैं। सबसे पहले फाइंड मी यानी इसमें पहला एक टॉपिक दे रहे हैं 2, 3, 7, 9, 11, 15, 18, 20, 32, 16, 5। ये उसी तरह तुम्हारे एक डिस्क्रीट का डेटा दे रहे हैं। 4 क्वेश्चन देंगे, उसका घर पर ट्राई कीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 3, 7, 2, 9, 6, 7, 5, 4, 2। ये एक डेटा हो गया। दूसरा हो गया तुम्हारा कंटिन्यूअस का डेटा हो गया। क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी 3, 7, 8, 2, 6। इसी तरह तुम्हारा इंक्लूसिव डेटा दे रहे हैं हम चार्ट टेबल, इसको घर पे अच्छे से कीजिएगा। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 3, 7, 2, 6, 8। ये 4 क्वेश्चन हम दिए हैं, ये आप लोग घर पे इसको बनाइए, ठीक है। ये पैरामीटर आज हम खत्म कर दिए। नेक्स्ट क्लास में डेविएशन और स्टेप डेविएशन मेथड करेंगे मीन का।